हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी से आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपने पिछली वीडियो में अपने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम अपनी अगली वीडियो में अपने 81वें क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। तो भाई जिस PDF के लिए मैंने अपना चैनल बना रखा है नया सांगवान नाम से व्हाट्सएप पे, तो आप सभी उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको इस जो पढ़ाया जाएगा उसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया बास्केटबॉल सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता। तो भाई जो ऑल इंडिया बास्केटबॉल सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता हुई है उसमें हरियाणा की टीम ने रजत पदक जीता है। और ऑल इंडिया बास्केटबॉल सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता कब से कब तक हुई है भाई? ये हुई है 3 से 8 जनवरी 2025 तक। कहाँ आयोजित हुई? दिल्ली में हुई। कब से कब तक हुई? 3 से 8 जनवरी। और कहाँ हुई भाई? दिल्ली में हुई 2025 में, ठीक है। जिसमें हरियाणा की जो महिला टीम है उसने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। और पुरुषों ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। उसके बाद हमारी चलिए अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान कलेसर वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों की संख्या कितनी हो गई है? तो भाई कितनी हो गई है? वो हो गई है 15। तो यमुनानगर में स्थित जो 25,000 एकड़ में फैले राष्ट्रीय उद्यान कलेसर व वन्यजीव अभयारण्य में सर्दी के सीजन में हाथियों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। तो हाथियों की संख्या का मतलब कहाँ है भाई? ये सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि कलेसर व वन्यजीव अभयारण्य तो यह यमुनानगर में है जो 25,000 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ हाथियों की संख्या कहाँ तक पहुँच गई है? 15 हो गई है। इसके बाद है 8 दिसंबर 2003 को नेशनल पार्क का क्षेत्र कितना था भाई? 11,570 एकड़ होने पर उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान के निकट कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 13,209 एकड़ है। और इसे 13 दिसंबर 1996 में अधिसूचित किया गया था। कब किया गया था भैया? 13 दिसंबर 1996 को। और कितने हाथी हो गए हैं? 15 हो गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने हैं भाई हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष? तो वो बने हैं कर्ण चौटाला। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कर्ण चौटाला को सर्वसम्मति के से दोबारा हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया। सेकंड टाइम फिर चुना गया है भाई इनको अध्यक्ष। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस शहर में ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस मिलने की जो सेवा है वो शुरू की है? तो भाई कौन सा शहर है वो जहाँ ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो वो है भाई हमारा गुरुग्राम। तो इसके बाद आता है जो ये ब्लिंकिट है भाई, ये हर चीज़ को 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचा देता है। फिर उसके बाद है यह पहल शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है कि भाई जल्दी से जल्दी हर चीज़ प्रोवाइड हो सके, इसलिए शुरू की गई है। और यह सेवा जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है, तेज और विश्वसनीय चिकित्सा सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री ने किस जिले में श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में सेवा संकल्प दिवस पर मां शब्द के 51 फुट विराट स्वरूप की आधारशिला रखी? तो कौन कहाँ रखी भाई? ये रखी कुरुक्षेत्र में। किसने रखी? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। कहा? कौन से मंदिर में? जो देवी को भद्रकाली मंदिर है, याद रखना ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और देश में 52 महाशक्तिपीठों में से हरियाणा का एकमात्र जो शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में स्थित जो कौन है भाई? देवी कूप भद्रकाली, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस जिले में हरियाणा के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया? तो कौन सा जिला है भाई जहाँ किया गया? तो ये है हिसार। हरियाणा के मुख्य सचिव हैं जो विवेक जोशी ने 5 जनवरी 2025 को हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में नवनिर्मित जो वेजिटेबल ग्राफ्टिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। किसने किया है भाई? हिसार में जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ किया गया है।
और जो हमारे मुख्य सचिव थे 2025 में, उन्होंने विवेक जोशी जी ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह में देश के किस नंबर पर रहा है? तो भाई ये जीएसटी संग्रहण में कौन से नंबर पे रहा है हरियाणा? तो हरियाणा रहा है 4th नंबर पे। तो दिसंबर 2024 में हरियाणा सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग ने जीएसटी संग्रह में 28% की शानदार वृद्धि दर्ज की। कितनी प्रतिशत वृद्धि की भाई? 28% की, और जो देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। फिर उसके बाद आता है दिसंबर 2024 के दौरान हरियाणा ने 10,403 करोड़ रुपए का संग्रह किया, जिससे यह जीएसटी संग्रह के मामले में देश भर में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे नंबर पर पहुंच गई। ठीक है भाई, जीएसटी कितने नंबर पर पहुंच गई? 4th नंबर पर। और फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक राज्य के कुल कितने हो गए? 49,368.61 हजार करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बीपीएल कार्ड के अनुसार हरियाणा के लगभग कितनी फीसदी आबादी बीपीएल श्रेणी में है? तो भाई 75% लोग हैं वो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब दिसंबर 2024 में हरियाणा में ज्यादा रिकॉर्ड 51.90 लाख बीपीएल कार्ड धारक और 2.11 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं, और ये प्रदेश की अनुमानित कुल आबादी 2.8 करोड़ का लगभग 75% है। ठीक है, कितना परसेंट है भाई? 75% है, सभी को मिलते ही हैं बीपीएल कार्ड। और इसके बाद है, प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह निःशुल्क मिलता है। एक बंदा है भाई, उसका 5 किलो अनाज मिलता है, और हर परिवार को प्रति माह 40 रुपये लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल और 13.5 रुपये की दर से 1 किलो चीनी मिलती है। ठीक है, और प्रत्येक परिवार को ग्रामीण श्रेणी में 100 गज का प्लाट देने की घोषणा भी सरकार ने की है, और उज्ज्वल योजना के तहत 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलता है। भाई और बंदों को ज़्यादा रेट पे मिलता है, लेकिन जो जिसका बीपीएल कार्ड है उसको गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलता है, और 5 लाख रुपए का फ्री इलाज भी होता है, जिसकी राशि अब बढ़ा दी गई थी। उसके बाद है, किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो हरियाणा को किया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा को किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो भाई जो 2030 है वो रखा गया है। वर्ष 2017 में प्रदेश के कुल जो 6.66% वन क्षेत्र था, जो अब 7.01 हो गया है। 2017 तक तो था भाई 6.66, लेकिन अब है ना 7.01% हो गया है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मोबाइल पर ई समन भेजने वाले देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो भाई वो चंडीगढ़ बन गया है। और 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू करने वाला चंडीगढ़ देश भर का पहला शहर बना है। तो अगर आपसे पूछ ले कि 3 नए कानून सबसे पहले कहाँ लागू हैं, तो वो चंडीगढ़ में ही हुए हैं। और नए कानून के तहत गवाहों को मोबाइल के जरिए ही समन भेजने वाला चंडीगढ़ पहला राज्य बन गया है। अब भाई जो समन भेजा जाता है वो फ़ोन के थ्रू भेजा जा सकता है। उसके बाद है, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने ओडिशा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता? तो कौन से खिलाड़ी हैं भाई वो? आप इसका है ना कमेंट में मेरे को आंसर बताना इस क्वेश्चन का। तो भाई चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आज है ना जनवरी का करंट अफेयर है वो कंप्लीट ही हो चुका है लगभग। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अगर आपको लगे कि और क्वेश्चन अब कल हम है ना फरवरी का स्टार्ट करेंगे, तो भाई चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।